चलिए 12वां क्वेश्चन देखो 11.4 का। हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है जिसका फोकस दे रखा है हमें क्वेश्चन में क्लियरली 3,0 और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x=5 और सेंट्रिसिटी दे रखी है 2/3। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ क्या दी हुई है कि जो फोकस दिया वो 1 दिया हुआ है। मेरा मतलब फोकस अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, अगर आप सोचो तो हमने जो एलिप्स के फोकस पढ़े हैं, फोकाई, वो प्लस माइनस में पढ़े हुए हैं। मेरा मतलब फोकस की जो होती है हमारे पास एक वैल्यू प्लस a,0, दूसरा माइनस a,0 होता है, और जितने भी डायरेक्ट्रिक्स पढ़े हुए हैं वो क्या दिए, प्लस माइनस a/e दिए होते हैं। अब यहाँ इनमें से एक फोकस दिया हुआ है, तो अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं तो फोकस 3,0 पे हो तो ऐसा डायग्राम बन सकता है जिसका सेंटर क्या हो, 0,0 पे हो, और दूसरा फोकस -3,0 पे हो। बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं बन सकता, बट यही बनेगा इसका कोई ठप्पा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक फोकस सोचना 3,0 पे दिया हुआ है, ये फोकस 3,0 पे हो सकता है एलिप्स ऐसे बन गया हो, दूसरा फोकस क्या हो 4,0 पे हो, तो इसका जो सेंटर है वो 0,0 पे नहीं होगा। तो ये नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है और स्टैंडर्ड भी हो सकता है, मे बी स्टैंडर्ड मे बी नॉन स्टैंडर्ड। अब ये कैसे पता चलेगा पेपर में? ऐसा भी तो हो सकता है कोई एलिप्स हो जिसका फोकस 3,0 पे हो, वो ऐसे हो जाए और ये क्या हो, उसकी लाइन हो, एक्सिस ऑफ एलिप्स हो, तो ये एक्स एक्सिस है, ये मतलब एक सॉरी एक्स एक्सिस हुआ, ये एक्सिस मेजर और माइनर एक्सिस हो जाए, तो उसका फोकस क्या आ जाए 1,2 पे आ जाए। हो सकता है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है, पर ठप्पा नहीं है, स्टैंडर्ड भी हो सकता है। क्वेश्चन को देख के नहीं हम बता पाएंगे। थोड़ा डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका दूसरा फोकस नहीं है, इसकी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स नहीं है। अगर प्लस माइनस दे देता ना फिर कोई टेंशन नहीं थी, हमारे लिए। चलो मान लेते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए सॉल्यूशन है, देखते हैं क्या पता है स्टैंडर्ड ही ना निकल जाए। तो हमने मान लिया ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो स्टैंडर्ड एलिप्स है तो गिवन कंडीशन क्या कह रही है, गिवन कंडीशंस क्या, कौन सा एलिप्स रिप्रेजेंट करती है? कहते हैं गिवन कंडीशन रिप्रेजेंट करेंगी हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स विद फोकाई। उसके हिसाब से तो फोकस जो आता है वो प्लस माइनस a,0 आता है, एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या आता है, x प्लस माइनस a/e आता है। ये अब क्या करें, नहीं पता चल रहा, डाउटफुल हो रहा है, हो सकता है स्टैंडर्ड हो सकता है नॉन स्टैंडर्ड हो, नॉन स्टैंडर्ड हो कंपेयर करा लो, किसको बोला, प्लस a,0 को, एक को ही कराओगे, माइनस को क्या करोगे, एक ही दिया हुआ है विद 3,0 से, तो क्या आ जाएगा अभी पता चल जाता है। देखते हैं स्टैंडर्ड है कि नहीं है, ना हुआ तो SP को EPM लगेगा, हुआ तो निकल जाएगा। पुट करा दो E की वैल्यू 2/3, A 2/3 = 3, तो यहां से जो A निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 9/2। देखते हैं, अब इसको भी कंपेयर करा लो, डायरेक्ट्रिक्स को x = 5 को किसके साथ कंपेयर कराओगे, विद x = a/e के साथ, एक के साथ ही कराओगे, दो के साथ कैसे कराओगे, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 5 = a/e। तो यहाँ पे e की वैल्यू पुट करा दो, अभी पता चल जाता है स्टैंडर्ड है कि नहीं है। तो एक तो ये वैल्यू आ गई है कि आल्सो कंपेयर करा दो, तो पुट करा दो, e को कितना बोला 2/3, 5 = a 2/3, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, a कितना आ जाएगा 10/3 = a आ जाएगा। यहाँ a आ रहा है 9/2, यहाँ a आ रहा है 10/3। एक ही क्वेश्चन में दो a कैसे आ सकते हैं? एक ही क्वेश्चन में, एलिप्स के एक ही क्वेश्चन में एक जगह a आ रहा है 9/2, एक जगह 10/3, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। ये इससे पता चल गया आपको, इसका मतलब क्या, a की 2 वैल्यू आ गई, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। देयरफॉर इट इज नॉन स्टैंडर्ड, क्या है, एलिप्स, नॉन स्टैंडर्ड एलिप्स। तो नॉन स्टैंडर्ड एलिप्स है तो ये तो काम नहीं लगेगा स्टैंडर्ड वाला, तो देयरफॉर
जो इक्वेशन आएगी एलिप्स की वो क्या आएगी, एस पी इक्वल्स टू ई पी एम लगा देना। कैसे बता रहा हूँ, पेपर में चेक करना पड़ेगा, रफ में चेक कर लेना 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में चेक हो जाता है। मैं तो फेयर में चेक कर लिया, आपने रफ में चेक कर लेना, क्योंकि आपको थोड़ा डाउटफुल नहीं लग रहा, एक फोकस और एक ही डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसको चेक कर लेना भैया। अब लगा दो भैया, क्या लगाओगे, एस पी इक्वल्स टू ई पी एम। कोई रफ सा डायग्राम बना लो, एलिप्स का ऐसा बना लो, ये डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इक्वल टू 5, एस एक फोकस दिया हुआ है 3,0, एस पी, पी क्या होता है, लोकस होता है, और m क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर पॉइंट होता है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एस पी इक्वल्स टू, एस पी क्या होगा सोचो जरा, एस पी डिस्टेंस फॉर्म से निकाल दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इस टाइप का होगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, e कितना होगा 1, pm हम निकाल देते हैं। pm कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दिखने में स्टैंडर्ड लग रहा था पर एक्चुअल में आया नहीं, हमने चेक भी करके दिखा दिया। मैंने सारे का सारा चेक कर दिया आपके लिए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको कैसे लगेगा एक की 2 वैल्यू आ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता कतई। अब क्या निकालना है आपको, पीएम निकालना है। पी कितना बताओ, लोकस है, अभी निकलवाया पिछले क्वेश्चन 13 में। अब ये क्या डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू क्या है 5 है, इधर ले जाओ, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। निकालो भैया पीएम भी। पीएम कैसे निकालोगे, x की जगह क्या आ जाएगा सोचना, इस x की जगह क्या लगा दोगे, इस x की जगह ये वाला x लगा देना, तो है ही नहीं भैया x ही है, प्लस इस y की जगह ये वाला y लगा देना, प्लस 0y माइनस 5 अपॉन अंडर रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, pm इक्वल टू, इससे चेक कर लेते हैं, ऐसा मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको सबको पुट करा दो, कहाँ वाला 1 में पुट करा दो, एस पी ई पी एम इन 1 में करा दो जरा, कराओ जरा भैया, एस पी इक्वल्स टू ई पी एम में कराइए और एस बी एस कराइए जरा, देखिए अब आंसर मैच हो रहा है आपका। तो ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, दिखने में स्टैंडर्ड आ रहा था पर कहीं ना कहीं नॉन स्टैंडर्ड की स्मेल छोड़ रहा था, कहीं ना कहीं बता रहा था इसका सेंटर 0 0 पे नहीं है। क्यों भला, क्योंकि जो डाउटफुल लग रहा था उसमें 2 फोकस नहीं दिए हुए थे, 2 डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिए हुए थे। पुट करा दो भी इन 1 में, एस पी इक्वल्स टू ई पी एम में पुट करा दो। एस पी पता ही है, ये लिखा हुआ है एस पी, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ई तो 1 है ही है, पी एम ये लिखा हुआ है एक्स माइनस 5 का मॉड, एस बी एस करा दो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मतलब इक्वेशन शुरू हो गई है, क्योंकि ये क्या हो गया, इट इज नॉन स्टैंडर्ड आ गया आपके पास। बस फिर इसके बाद यहाँ पे और इसके बाद मैंने यहाँ कर दिया, करा लो सॉल्व भी, एक्स स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। देखो जरा कितना निकाल रहे, E1 थोड़ी ना इसमें, E तो कितना था सॉरी, E कितना था इसमें 2/3 ना, E1 थोड़ी ना है, पैराबोला थोड़ा चल रहा है, तो बस कोई बात नहीं 2/3 उठ जाएगा ना। ये 2/3 को जब SBS कराओगे तो कितना आएगा बताओगे, 2/3 को 4/9, तो ये क्या आ जाएगा 4/9, कर दो मल्टीप्लाई 4/9, या पहले सॉल्व कर लो, जैसे करना कर लो यार, इसमें क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/9, कर दो सॉल्व, किया किसी ने, लिखवा रहा आंसर, एक्स स्क्वायर 25 माइनस 10x, करा दो क्रॉस मल्टी, सीधा करा दो, 9x स्क्वायर 81 54 9y स्क्वायर 4x स्क्वायर 100 माइनस 40x। देखो देखना चाहिए इधर जाके सबको, एक तरफ इधर आ गया, यह आ गया 5x स्क्वायर 9y स्क्वायर 14x 100 इधर क्या ना 100
100 लाओगे तो 81 है, 19 देखना जरा कोई ऐसी आ रही इक्वेशन एलिप्स की। देखो कौन सी इक्वेशन बनाई है, देखो ये बन रही है 5x² 9y²। ओह यस काके आंसर, ये क्या आ गया आंसर। बस यहाँ से शुरू हो जाना। नॉन स्टैंडर्ड की इक्वेशन बताए e स्क्वायर 2/3 था, e 1 नहीं तो 2 वो तो कोई बात नहीं। अब pm ले लो, x की जगह x, y की जगह y, वो ले लिया। x माइनस y आपको आती है सब कुछ निकालने, मेन तो आपको ये बताना स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। देख आपने स्टैंडर्ड से घर पे सॉल्व किया था, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो इस टाइप का एलिप्स है जिसका सेंटर जो है वो 0 0 पे ना हो के सेंटर कहीं और है, h 0 पे है, तो सेंटर इसका चेंज हो गया, 0 0 पे नहीं आया, इसका सेंटर चेंज हो रहा है h 0 पे। ये थोड़ा दूर लिखो तो इसका सेंटर क्या आ रहा है, CH 0 आ रहा है। तो बस ये बात को ध्यान रखना, और क्या बात को ध्यान रखना। चलिए 13 तो करा ही चुके हैं, हो गया आपका।